हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करते हैं स्टडी कैरिकुलम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 5th के पर्यावरण अध्ययन हम लोग पढ़ रहे हैं ईवीएस आसपास। जो चैप्टर आज का है हम लोग का 8वां चैप्टर है मच्छरों की दावत। मच्छरों की दावत ऐसे ही पता चलता है कि आज के जो चैप्टर है मच्छरों के बारे में होगा। संपूर्ण एनसीईआरटी का निचोड़ है, खासकर उन लोगों के लिए है जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। खासकर उनके लिए एक क्लास जो है बनाया गया है। को इस बुक से आपको सिर्फ वही चीजें कवर कराया जाएगा जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। सीटेट के एग्जाम के लेकर केवीएस के एग्जाम के आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखकर आपकी तैयारी जो है इस क्लास में कराया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोग अंतिम तक क्लास को जरूर देखिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब फटाफट से आप लोग कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहुंच पाएगा। चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। इसका विषय सूची देख लेते हैं। पिछले कक्षा में हम लोग पानी के प्रयोग के बारे में देखे थे, और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मच्छरों की दावत। आज के सेशन जो हम लोग का रहेगा वो रहेगा मच्छरों की दावत रहेगा। इसके बारे में हम लोग देखेंगे मच्छरों की दावत के बारे में। अपने नोट्स में आज का हेडिंग डालिए मच्छरों की दावत। 8वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5th के एनसीईआरटी बुक जो है मच्छरों की दावत, जिसमें बताया गया है यहाँ पर कुछ खास नहीं। वही दो बच्चे जो है, एक है जसकीरत और एक है रजत, जिसको बुखार हो जाता है तो मलेरिया हो जाता है। तो इस प्रकार से उन दोनों जो है बातचीत करते हैं आपस में। और एक यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण है, जस्किन कह रही है कि खून टेस्ट जो है वो क्यों होता है, तो रजत वही बता रहा है कि खून टेस्ट जो है क्या होता है, सुई चुभी तो लगी जैसे कि चींटी काट रही हो, 2-3 बूंद जो है खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। मलेरिया के लिए क्या चेक करना पड़ता है, तो खून जांच करना पड़ता है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मलेरिया के लिए क्या जांच करना पड़ता है, तो खून का टेस्ट करना पड़ता है। और नैन्सी ने बताया कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है, और मलेरिया जो है किससे काटने से होता है। अभी पॉइंट यहाँ से 2 प्रश्न बन गया। एक तो कैसे पता चलता है, तो खून जांच करके पता चलता है कि मलेरिया हुआ है, और किससे काटने से होता है, तो मच्छर के काटने से जो है मलेरिया होता है। और यहाँ पर इन लोग बातचीत कर रहे हैं कि मेरे घर में तो बहुत सारे मच्छर है, लेकिन कैसे पता चलता है कि मच्छर जो है कौन सा मच्छर जो है से फैलता है, तो वही बता रहे हैं कि सभी मच्छर जो है सभी मच्छर से नहीं फैलता है, कुछ कुछ मच्छर जो है काटने से फैलता है। और यहाँ पर कांच के स्लाइड पर खून की बूंद लेकर और मलेरिया मादा जो है मच्छर जो है एनाफिलिस से फैलता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किस मच्छर से फैलता है, तो मादा, मलेरिया की मादा एनाफिलिस जो है महत्वपूर्ण है। कांच पर के स्लाइड्स पर खून लेकर उसका चेक किया जाता है। और ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मलेरिया मादा मच्छर से फैलता है, नर मच्छर से नहीं फैलता है, मादा मच्छर से फैलता है। और उसका नाम क्या है, एनाफिलिस। क्या नाम है, तो एनाफिलिस नाम है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। और डॉक्टर जो मरियम जो है ये स्लाइड पर लेकर माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म माइक्रोस्कोप जो है सूक्ष्मदर्शी, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। तो माइक्रोस्कोप जो है एक छोटी सी 1000 गुना बड़ा जो है दिखाई देता है, तो उससे वो बारीकी से देख रही है, मलेरिया खून का चेक जो है माइक्रोस्कोप से कर रही है। और यहाँ पर बताया कि और यहाँ पर नैन्सी जो है वो पूछ रहा है कि क्या खून जो है उसी जगह पर से लिया जाता है जिस जगह पर मच्छर जो है काटते हैं, तो रजत बता रहा है कि नहीं, वो तो मुझे भी नहीं पता है कि मच्छर जो है किस जगह पर काटे थे। तो इसमें इतना ही पॉइंट जो था महत्वपूर्ण था। और बता रहा है कि यहाँ पर एक रिपोर्ट जो है तैयार किया गया है, क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट जो है केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की तरफ से है। ये रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। रजत एज जो है इतना है, स्त्री पुल्लिंग, और डेट दिया गया है यहाँ पर। और फिर और रोग जो है किस प्रकार से पहचाना गया, तो वह बता रहा है कि ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार जो है हुआ था। और यहाँ पर बताया कि खून में मलेरिया के जीवाणु जो है पाए गए, उससे पता चला कि मलेरिया जो है हुआ है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट
और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मलेरिया की दवाई जो है, मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाया जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है। तो सिनकोना जहाँ हाईलाइट किया जा रहा है तो उसको आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किस पेड़ के छाल से बनाया जाता है? तो सिनकोना पेड़ के छाल से इसको बनाया जाता है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जो है छाल से दवाई बनाई जाती है। पहले इसको उबालकर और उबाला जो रहता था उसको छान लिया जाता था और तब इसको दवा बनाया जाता, लेकिन अब जो है सिनकोना छाल की जो है दवा बनाई जाती है। अनीमिया क्या है? यही यहाँ पर पूछ रहा है कि अनीमिया क्या है। यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे हैं, बच्चे हैं तो अब आपस में बातचीत कर रहे हैं। आरती कह रही है कि खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था, सिरिंज इंजेक्शन भरकर खून लिया था, जांच में तो अनीमिया निकला। और जांच में क्या निकला? अनीमिया निकला। रजत कह रहा है कि वह क्या होता है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि वह क्या होता है? अनीमिया क्या होता है? अभी हमने मलेरिया के बारे में देखा, अब देख रहे हैं अनीमिया के बारे में। पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हर एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट डाउन भी करिएगा। कह रहे कि आरती कह रही है, डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। कह रहे कि आरती जो है वो कह रही है कि खून में के कमी जो है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है और आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवा दी, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि आयरन की जब कमी होती है तो क्या क्या खाया जाता है? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां भी खाने के लिए कहता है। ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न आया भी था कि किस बीमारी में गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जो है खाया जाता है? तो अनीमिया जब हो जाता है तो गुड़ और आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जो है खाया जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको कहीं नोट डाउन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के सेट भी लगाए हैं तो उसमें भी उससे भी आपको पता चलता होगा कि ये प्रश्न जो है आया हुआ है। और कह रहा है कि यह भी बताया कि उसमें आयरन यानी लोहा होता है। कह रहा है कि उसमें आयरन यानी कि लोहा भी होता है। नैन्सी जो है इसे मजाक बना लेती है। नैन्सी जो है कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया। नैन्सी कह रही कि कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया। भाई खून में लोहा कैसे? बच्चे हैं आपस में बातचीत करें तो वो यही समझेंगे कि उसमें लोहा कैसे। लोहा से बच्चे नहीं समझ पाते हैं, वो समझ रहे हैं कि लोहा जो है वो लोहा क्या होता है। तो जसकीरत जो है वो बता रही है कि कल अखबार में उससे इसे बारे में आया था, और वो कह रही है कि कल अखबार में इसके बारे में आ रहा है। तो रजत हंसते हुए कहा, तो फिर तुम्हें लोहा खाया? तो उसने हंसते हुए कहा कि फिर लोहा खाया। कह रही है आरती फिर समझा रही है, कह रही है कि ओहो कोई चाबी वाला लोहा थोड़ी ही होता है, ये पता नहीं कैसा होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन जो है बढ़ गया। और इन्होंने बताया कि जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ गया। यहाँ पर कुछ पेडागोजी टर्म दिया हुआ है, शिक्षक संकेत जो है यहाँ पर दिया हुआ है। खून की रिपोर्ट लाकर कक्षा की में चर्चा करवाई जा सकती है, और खून की जो रिपोर्ट है उसको लाकर कक्षा में चर्चा जो है कराई जा सकती है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण कैसी परेशानी जो हुई थी? कह रहे कि 17 नवंबर 2007 दिल्ली कब की घटना है? तो 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे जो है अनीमिया का शिकार हुए थे। किसका शिकार हुए थे? तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनीमिया के शिकार हुए थे। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी जो तंदुरुस्ती पर असर होता है। इससे क्या होता है? तो तंदुरुस्ती उसकी दिमागी तंदुरुस्ती पर भी असर होता है। इस कारण बच्चे जो है ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं, और आजकल स्कूलों में बच्चों के लिए क्या बन रहा है? तो हेल्थ कार्ड जो है बन रहे हैं और उनके जांच भी चल रही है।
अनियमित बच्चों को आयरन लोहे की दवा दी जा रही है और आयरन की लोहे की जो दवा है उसको बच्चों की अनियमित जो बच्चे हैं अनीमिया जिसको बच्चे के हुआ है उनको लोहे की दवा जो है आयरन की गोली जो है दी जाती है। और यहाँ पर क्लिनिक विकृति रिपोर्ट जो है केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के द्वारा यहाँ पर एनीमिया के लिए दिया गया है। यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार दिया है कि आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन जो है कम से कम कितना होना चाहिए, तो 12 से 16 ग्राम जो है होना चाहिए। 12 से ले 16 ग्राम जो है आरती की रिपोर्ट की होनी चाहिए। और यहाँ पर मच्छर से बचने की कुछ सावधानियां जो है दिया गया है। मलेरिया के बारे में तो पोस्टर तो हमारी क्लास से बाहर ही लगा है, सभी जो है झटपट पोस्टर देखने पहुंच गए। कह रहे कि यहाँ पर क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं, सावधान मेरे डेंगू चिकनगुनिया हो सकता है। कह रहे कि सावधान मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया जो है हो सकता है। आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दे, गड्ढे को भर दे, अगर गड्ढा आसपास हो तो वहां उसको भर दे। करे कि पानी के बर्तन टंकी कूलर को साफ रखे, हर हफ्ते सुखाएं और उसको हर हफ्ते सुखाएं जिससे मच्छर जो है ना आए। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और गड्ढे में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के, और गड्ढे में जो पानी भरा है उसमें क्या छिड़के, तो मिट्टी का तेल जो है छिड़के। यहाँ पर कुछ सावधानियां जो है दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहे कि रजत, और यहाँ पर रजत जो है और एक पोस्टर दिखाता है और कहता है कि नैन्सी देखो इसमें लार्वे के बारे में जो है लिखा हुआ है। तो नैन्सी जो है मच्छर के छोटे बच्चे कहती है कि देखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। मच्छर के जो छोटे बच्चे लार्वा जो होता है वो देखने में तो मच्छर जैसे नहीं लगते हैं। आरती उसे कहती है तुमने कहाँ देखे, तो नैन्सी ने कहा कि हमारे घर के पीछे रखे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी जो है भरा हुआ था, उसमें पतले पतले जो है छोटे भूरे से रंग के कीड़े हो गए। तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। और फिर मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं। और मम्मी ने क्या बताया कि मच्छर जो है कहाँ अंडा देता है, तो मच्छर जो है पानी में ही अंडा जो है देता है। उसे क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, तो लार्वा कहा जाता है। कि फिर तुमने क्या किया, तो वो बताती है कि पापा जो है उसको फेंक दिए और फिर उसके बाद से सुखाकर घड़ा को रख दिए। और फिर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जसकीरत कर रही है कि मुझे साजिया आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी बीमारी होती है। उसने बताया कि मक्खियों से भी बीमारी होती है और वो बीमारी जो होती है पेट की बीमारी होती है। कैसी बीमारी होती है, तो पेट की बीमारी जो है होती है। और यहाँ पर कुछ शिक्षक संकेत दिया हुआ है। मक्खियों से कैसे और कौन सी बीमारियां फैलती है इसके बारे में चर्चा करवाई जा सकती है। अखबार के किसी समाचार या रिपोर्ट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है कि मक्खियों से किस प्रकार से जो है फैलती है रोगे, कौन कौन से रोगे जो है। तो मक्खी से देखा जाए तो 30 प्रकार की बीमारी जो है फैलती है। और इसमें कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। वहीं बच्चों को सफाई के बारे में बताया गया है। यहाँ पर सर्वे रिपोर्ट जो है बता रहा है कि समूह 1 समूह 2 जो है, तो बच्चे ने सर्वे रिपोर्ट जो है अपना दिए हैं। समूह 1 है और ये समूह 2 है। तो इसमें कह रहा है समूह 1 में कह रहे कि हमारे स्कूल में नल के पास जो है कुछ हरा हरा सा था जिसे कई कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कई, यानी कि एक तरह के हरे पौधे होते हैं, एक तरह के पौधे होते हैं। कई से वहाँ फिसलन भी ज्यादा थी और कई से वहाँ देखा जाए तो फिसलन भी ज्यादा थी। बारिश में तो यह जो है कई बहुत बढ़ जाती है और बारिश में देखा जाए तो काई जो है ये बहुत बढ़ जाती है। हमें तो लगता है कि ये पानी में उगने वाली छोटे छोटे पौधे, और उसने रिपोर्ट तैयार किया उसमें बताया कि काई जो है हमें लगता है कि बारिश में ज्यादा बढ़ता है। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर दूसरा समूह ने दिया कि स्कूल के पास का तालाब छोटे छोटे पौधों से भरा पड़ा है, देखने पर पानी तो नजर ही नहीं आता। एक आंटी जो है वो बताया कि पौधे तो अपने आप ही उग गए हैं। तालाब के आसपास गड्ढों में भी पानी जो है जमा है।
इसमें हमने लार्वे भी देखे और उसने कहा कि इसमें हमें लार्वे भी देखे। आसपास लगे पौधे को छूने पर बहुत सारे मच्छर जो है छुपे बैठे थे और उस आसपास के पौधे को छूने पर उसमें मच्छर जो है छुपे बैठे थे, उड़ गए। जसकीरत को लगता है कि यहाँ गंदा तालाब पास में है, इसलिए वह घर में इतने मच्छर है। और जसकीरत को लगा कि यहाँ आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी है तालाब में, तो इसलिए मच्छर जो है बहुत ज़्यादा मच्छर है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है मच्छर की पेट की कहानी वैज्ञानिक की जुबानी। मच्छर की पेट की कहानी और वैज्ञानिक की जुबानी तो किसने कहा? तो रोनाल्ड रोस ने। यह ध्यान दीजिएगा कि किसकी है, किसने कहा ये कहानी? तो रोनाल्ड रोस ने। ये मजेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है और एक वैज्ञानिक जो थे रोनाल्ड रोस जो थे, इन्होंने पता लगाया कि मलेरिया जो है वो किससे फैलता है? तो मच्छर के काटने से फैलता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा कि किसने पता लगाया था कि मच्छर के काटने से मलेरिया जो है फैलता है? तो रोनाल्ड रोस ने। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। इन्होंने बताया कि मेरे पिता जो है भारतीय सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी जो है कहानी पढ़ने, कविताएं लिखने, संगीत और ड्रामा में थी। खाली समय में मैं यही सब किया करता था। खाली समय जब था तो उस वक्त यही सब किया करता था। और यहाँ पर बताया कि उस समय जो है, उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी। और उस समय की बात है जब मलेरिया से बहुत सारे जाने जो है जाती थी। यह बीमारी ज्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कब पाई जाती? तो बारिश और दलदल वाले इलाके में ज्यादातर बीमारी जो है होती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैस होती होगी जिससे यह बीमारी जो है फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत से छोटे छोटे बारीकी जीवाणु देखे थे। और एक डॉक्टर जो है मलेरिया के खोज में खून में माइक्रोस्कोप के द्वारा, माइक्रोस्कोप हमने अभी जाना कि छोटे वस्तु को बड़े आकार में देखना, वही माइक्रोस्कोप होता है। तो वह छोटे छोटे क्या देखे? तो जीवाणु देखे। लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि वे जीवाणु जो है खून में कैसे पहुंचते होंगे। और यह समझ में नहीं आ रहा था कि जीवाणु जो है वो कैसे खून में जो है पहुंचते होंगे। और कहा कि मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाजा लगाया और कहा कि मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। और उन्होंने बताया कि शायद मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ा गया। एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर क्या करते? एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते और फिर मलेरिया के मरीजों के मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते और मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उनको दावत देते थे। एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक अन्ना मिलता था। और एक अन्ना, उस वक्त एक अन्ना जो है पैसा था, एक अन्ना। तो एक अन्ना 4 अन्ना उस वक्त चलता था। तो वो एक अन्ना पैसा जो है एक मलेरिया के मरीज को देते थे। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेगा। और इसने बताया कि जहाँ प्रयोग उन्होंने किया था सिकंदराबाद के अस्पताल में। कहा? तो ये ध्यान दीजिएगा, सिकंदराबाद के अस्पताल में। मच्छर को काटकर खोलना और उसके पेट के अंदर लात और उसके पेट के अंदर ताक झांक। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। और उन्होंने कहा कि एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जो है जैसे धुंधला सी जाती थी, गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं झल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर जो है उड़ जाते और हवा से मच्छर जो है उड़ जाते हैं। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा।
एक दिन क्या हुआ कि किस्मत मेहरबान ही हो गया। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। उनका रंग जो था वो भूरा था और पंख जो था वो छींटेदार था। ध्यान दीजिएगा कैसे, तो वो रंग उनका भूरा था और पंख जो था वो छींटेदार था। उसने उनमें से एक मछली के पेट में उसने देखा कि इनमें से एक मछली के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। पता चला, गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उन्होंने कहा कि वैसे ही थे जैसे कि हमने मलेरिया के मरीज के खून में देखे थे। हमें यह साबुत जो है मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया जो है फैलता है, और उन्होंने बताया कि उसे यही साबुत जो है मिल गया कि मलेरिया से ही मच्छर से ही मलेरिया जो है फैलता है। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में, ध्यान दीजिएगा कब मिला, 1902 में। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1909 में, और किस क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। और कौन सा पुरस्कार मिला था, तो नोबेल पुरस्कार जो है मिला था। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, और 1905 में उनकी मृत्यु जो है हो गई। और उस वक्त वो उनका कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा, और उस वक्त मरते हुए भी कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। और यहाँ पर शिक्षक संकेत जो है दिया हुआ है कि एक आना के बारे में बताएं कि ऐसे सिक्के जो है पहले इस्तेमाल होते थे, और एक आना के बारे में बताएं कि ऐसे सिक्के जो है, एक आना 4 आना जो है पहले सिक्के जो दादा दादी के आपके वक्त के समय उस वक्त इस्तेमाल जो है हुआ करते थे। तो ऐसे सिक्के जो है पहले इस्तेमाल होते थे। रोनाल्ड रोस की कहानी से बच्चों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें, और वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में बातचीत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। वैज्ञानिक खोज की यह कहानी जो है बतानी है कि सिकंदराबाद के एक मामूली अस्पताल में कई प्रयासों से कुछ कामयाब और कुछ कामयाब हुआ और कुछ नहीं भी हुआ। कैसे अद्भुत जानकारी दुनिया को मिली, इस तरह बीमारियों के इलाज के बारे में और कहानी भी इकट्ठा करके चर्चा करवाई जा सकती है, और इसी तरह के कई सारे जो है चर्चा जो है कराई जा सकती है बीमारियों के बारे में। ये हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है हम लोग देख लिए चैप्टर 8 में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। बहुत ही मजेदार कहानी है, बहुत ही मजेदार कहानी से इसको समझाने का प्रयास जो है किया गया है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए, और लाइक करना मत भूलिए। आपको सेशन कैसा लगा प्लीज लाइक करना मत भूलिए, लाइक जरूर आप लोग करिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिए, दोस्तों को भी शेयर करना आप लोग मत भूलिए। थैंक यू।